नमस्कार दोस्तों, वेलकम नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे E20 ईंधन क्या होता है। इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है 2023 है, उसमें E20 ईंधन लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। तो जाइए जानते हैं इसके बारे में। इस टॉपिक के बारे में देख सकते हैं आप, बहुत सारा आर्टिकल भी इस पे पब्लिश हुआ है। पीएम मोदी रोल्स आउट E20 फ्यूल्स इन 15 सिटीज इंक्लूडिंग बेंगलोर। E20 पेट्रोल, हाउ इट इज अफेक्ट योर व्हीकल। तो जानते हैं E20 फ्यूल होता क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, एक और आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि 11 स्टेट और यूटीज में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया है E20 फ्यूल को। तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 चल रहा है और इसमें पीएम मोदी का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया एनर्जी वीक में E20 फ्यूल को लॉन्च किया गया। इसका मेन फोकस क्या रहा इस बार का जो इंडिया एनर्जी वीक है, उसका जो अगर मेन फोकस पॉइंट का अगर बात करें तो इसमें अचीव करना होगा, हमें जो अचीव करना है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन यहाँ पे अचीव करने से मतलब ये हो गया कि अभी जो हम लोग फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, तो अब इसमें हम लोग धीरे धीरे बदलाव करेंगे और एक नए तरीके से इंजन में शिफ्ट होंगे। जैसे कि अभी हम लोग फोसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम, डीजल, इस तरह का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें अर्थ से प्राप्त होता है। अब हम लोग धीरे धीरे इसको बायोडीजल पे लेके जाएंगे, सोलर पे जाएंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, यही इस बार का थीम रहा, इस बार का मेन जो थीम रहा इस बार का। उसके बाद अगर बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि सभी को एनर्जी सोर्स मिले। एनर्जी सोर्स का यह मतलब हो गया कि हमें पेट्रोल मिले, फ्यूल मिले, जो भी एनर्जी का सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमें प्रॉपर ढंग से मिले, 24 आवर हमेशा अवेलेबल हो। उसकी मतलब वर्ल्ड में जैसा भी हलचल चल रहा हो, हमें अपनी एनर्जी मिलती रहे। अब जैसे कि पेट्रोलियम का बात है, अगर गल्फ कंट्री में कुछ होता है तो उसके कारण डिस्टर्बेंस होता है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है, उसके कारण भी जो पेट्रोलियम डिस्टर्बेंस हुआ, तो पेट्रोल नहीं मिला तो उस कारण पेट्रोल के रेट बढ़ गए। तो हमें तो अपना एनर्जी, तो अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये जो जितने होते हैं, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस होते हैं, वो अपने पास इंडिया में तो बहुत कम है। खाली 85% इंडिया को तो बाहर से मंगाना पड़ता है, 15% है इंडिया में। तो हमें दूसरे कंट्रीज पे इस पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम लोग मिलकर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जैसे हमें अपने ही देश में ऐसे ऐसे एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट हो जाए जो हमें अपने देश में ही मिल जाए। इसके कारण हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। उसके कारण हमारे जो रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है, उसमें भी इसमें कमी आएगी। उसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया कि नेट जीरो इमिशन 2070 तक। नेट जीरो इमिशन का मतलब हो जाता है कि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा, मतलब कि जितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें नेट जीरो हो, मतलब कि जो प्रदूषण होता है वो ना के बराबर हो, जीरो हो जाए। मतलब कि जितना हम लोग उपयोग कर रहे हैं और जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो बराबर हो जाए। तो ये होता है नेट जीरो एमिशन। हम लोग इन्वायरमेंट में कोई भी प्रदूषण जितना भी टाइप का होता है, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, वो सारा इंक्लूडेड हो जाएगा इसमें। वो भी हम लोग कुछ भी इमिशन नहीं करेंगे। इमिशन नहीं करने का मतलब होगा अगर हम लोग जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही इमिट कर रहे हैं तो नेट जीरो हो जाता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो भी प्रदूषण वाला जो गैसेज है उसको हम लोग इमिट नहीं करेंगे, या फिर जो भी करेंगे तो उसके बराबर में हम लोग उसको संरक्षित भी करेंगे। तो ये है टोटल इसमें डिस्कस हुआ है। अब मेन इसमें जो बात हुआ है E20 फ्यूल का, तो E20 फ्यूल को 84 रिटेल आउटलेट्स में ये अब 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को मिला के इसमें बेचा जाएगा। ठीक है, ये पहला कदम माना जा रहा है ग्रीन एनर्जी का। ठीक है, जिसमें हम लोग E20 फ्यूल को यूज़ करेंगे पेट्रोल के जगह पे। ओके, अब हम लोग समझते हैं E20 फ्यूल होता क्या है। E20 फ्यूल का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग का बात करें, E20 का मतलब होगा, ई से यहाँ पे होता है इथेनॉल। इथेनॉल अगर 20% पेट्रोल में है तो उसको हम लोग E20 ब्लेंडेड पेट्रोल कहेंगे या E20 फ्यूल कहेंगे। ओके, तो इसमें सिंपली जो हम लोग जो नेचुरल अभी जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, मान लें इसमें अभी तो ज़्यादा नहीं, 5 से 10% होता है इसमें इथेनॉल, जो कि अलग से मिलाया जाता है। अगर हम लोग पेट्रोल बाहर से लेते हैं, रिफाइनरी से लिए, उसमें अगर हम लोग सिंपली 20% इथेनॉल को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो हमारा E20 फ्यूल में बदल जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि हमें हमने जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, सारा का सारा बाहर से हम लोग मंगाते हैं, फिर उसको हम लोग अपने गाड़ियों में या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज़ करते हैं। तो इससे होगा कि हम लोग जो अपना जो इथेनॉल, और ये इथेनॉल जो है वो अपने देश में प्रोडक्शन होगा और इसको इसमें मिला देंगे। मिलाने के कारण होगा कि उतना हमें कम मंगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो इस बार का जो मेन फोकस भी रहा इंडिया एनर्जी वीक का, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से रिलेटेड रहा। इसमें हम लोग धीरे धीरे करके अभी 20% पे पहुंचे हैं और धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे इसमें, और सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहते हैं, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहते हैं फील्ड ऑफ एनर्जी में, एनर्जी के फील्ड में। ठीक है, और ये जो एफर्ट है ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है और इथेनॉल का प्रोडक्शन
6 गुना बढ़ गया है इंडिया में 2013-14 का कंपैरिजन किया जाए जो अब अभी से लेके, तो उस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया है इथेनॉल का प्रोडक्शन। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक तरह का ही है, अल्कोहल, और ये मेनली गन्ने से बनता है, शुगर से बनता है और दूसरे अवशिष्ट पदार्थों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मेनली ये गन्ने से या फिर शुगर से इसको बनाया जा रहा है। शुगर को फर्मेंटेट करके जैसे अल्कोहल बनता है उसी तरह से ये भी इथेनॉल बनता है, बस इसका यूज हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। अब हम लोग समझते हैं E20 जो फ्यूल है इसका बेनिफिट क्या है, क्यों इतना ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्यों इसको तुरंत से जल्दी इसका जो एम था 2030 तक इसको 20% फ्यूल मिलाने का, अल्कोहल मिलाने का इसमें था, इथेनॉल मिलाने का इसमें था, लक्ष्य था, लेकिन इसको जल्दी करके एकदम जल्दी में अभी लॉन्च किया गया और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि इतना जल्दी इसको अचीव कर लिया गया। इससे बचत ये हो जाता है कि हमें जो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो बहुत कम हो जाता है। इससे लगभग इसमें जो बताया जा रहा है 318 लाख मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन इसमें कम हो जाएगा। और इसके साथ तो इन्वायरमेंट का फायदा, उसके साथ साथ ये है कि हम लोग जो तेल बाहर से मंगाते हैं उसके कारण हमें फॉरेन एक्सचेंज अपना खर्च करना पड़ता है, तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी 54,000 करोड़ रुपए का बचत होगा, क्योंकि हम लोग उतना कम मंगाएंगे, क्योंकि हम लोग जो भी मंगा रहे हैं उसमें 20% इथेनॉल मिला दे रहे हैं, तो उस कारण हम लोग उसमें कम मंगाएंगे, इस कारण थोड़ा सा उसमें फॉरेन एक्सचेंज का भी हमें बचत होगा। और इतना ही नहीं, ये तो बाहर का बेनिफिट होगा। अब इंटरनल देश में कैसे फायदा होगा, तो इसमें होगा ये कि अभी तक का जो डाटा रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें बताया गया 2014 से 2022 के बीच में लगभग 81,000 करोड़ का 81,800 करोड़ का इथेनॉल मतलब परचेस किया गया, जिसके कारण इतना पैसा देश में ही रहा, इतना पैसा हमारा बाहर नहीं गया पेट्रोल खरीदने में, इतना पैसा हमारे देश में भी रहा, इतना का पेमेंट किया गया। और इस 81,800 करोड़ में से 49,000 करोड़ तो फार्मर को ही गया, क्योंकि जो इथेनॉल बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, मेनली गन्ना चाहिए, वो हमें फार्मर से ही मिलता है, तो इतना करोड़ जो 49,000 करोड़ है ये तो सिर्फ फार्मर को ही पेमेंट में चला गया, बाकी का तो इसको प्रोसेसिंग और ये सब में लगा, लेकिन इतना करोड़ हम लोग डायरेक्ट लगभग 50,000 49,000 करोड़ हमें डायरेक्ट फार्मर को बेनिफिट, इसके फार्मर का भी आय बढ़ेगा, अल्टरनेटिव सोर्स एक तरह का आ रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर से पेट्रोल ये ज़्यादा क्यों लेंगे, हम लोग घर में उगा लेंगे इथेनॉल और ये जो चीज़ है, इसके कारण फार्मर को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब हम लोग समझते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग का रोड मैप क्या है, क्या इसमें चलेगा आगे, हम लोग का इसमें क्या प्लानिंग है। तो इसमें जो E20 फ्यूल लॉन्च किया गया तो अभी फिलहाल 84 रिटेल आउटलेट में इसमें ओपन किया गया है, 11 अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। ओके, अभी कुछ में लागू किया गया है, थोड़ा बहुत खोला गया। 2025 तक आते आते कंप्लीटली 20% ब्लेंडिंग इथेनॉल हमें देश में मिलने लगेगा 2025 तक, और सभी जगह पे ये मिल रहा है। अभी सभी जगह नहीं मिल रहा, अभी कुछ जगहों पे 84 स्टोर रिटेल जो पेट्रोल पंप्स है वहां पे मिलेंगे, बाकी 20% हर जगह मिलने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो भी 2G और 3G इथेनॉल प्लांट, 2G और 3G का मतलब हो गया कि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन इथेनॉल प्लांट का भी ये लोग इन फैसिलिटीज़ लगाएंगे और इसमें तेज़ी से मतलब कि ज़्यादा इफिशिएंटली इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। तो यह है वीडियो का अंत। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।